हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनीत आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। अब जीएसटी पोर्टल में एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी जो है हमें प्रोवाइड करा दी गई है, जो हमें अपनी आने वाली जीएसटी रिटर्न्स में बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो किस तरीके से हमें अपनी रिटर्न्स को जो है उस फैसिलिटी को यूज करना है अपनी रिटर्न फाइलिंग करने के लिए, तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि जब हम अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट को हम अपना रिवर्स करते हैं, चाहे वो हमारी 180 दिन वाली कंडीशन हो, ठीक है ना। हमारे को 180 दिन के अंदर जो हमारा सेक्शन 16(2) के तहत जो उसके प्रोवाइजो है उसमें इंसर्ट है कि 180 दिन तक अगर जो है पेमेंट नहीं होती तो हमें आईटीसी रिवर्स करना होता है। तो आईटीसी रिवर्स कर दिया, उसको रिक्लेम करेंगे, ठीक है ना। वो रिक्लेम हम कभी भी कर सकते हैं। तो उसमें हमें जो है बहुत अच्छी जो है पोर्टल ने सुविधा दे दी है। तो उसके लिए हम चलते हैं एक बार पोर्टल पे और देखते हैं कि क्या हमें फैसिलिटी मिलेगी और उसको हम 3B में किस तरीके से जो है यूज कर पाएंगे। तो आइए मैं आपको जो है पहले हम चलते हैं उस एडवाइजरी पे जो कि हमें इसके रिगार्डिंग दी गई है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे हम 3B, पहले हम 3B एक बार नजर मारते हैं। 3B 3B की अगर बात करें तो हमारा टेबल नंबर 4 जो होता है, ठीक है ना। टेबल नंबर 4 में हम यहाँ पे अपना ऑल अदर आईटीसी, यहाँ पे जो हमारा ऑल अदर आईटीसी में क्रेडिट आ रहा होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो है अपना जो रिवर्सल करना होता है, चाहे अगर 38, 42, 43 का होता है या 17(5) का होता है, तो हम 4B के 1 में डाल देते हैं और बाकी अदरवाइज हम 4B(2) में डाल देते हैं, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 180 दिन वाला जो है हमें रिवर्सल करना है, तो हमने यहाँ पे वो वैल्यू डाल दी होगी, ठीक है ना। मान लेते हैं इस महीने का क्रेडिट यहाँ पे आ रहा है 1 लाख रुपए से, या स्मॉल अमाउंट लेके चलते हैं, यहाँ 80 आ रहा है और सीजीएसटी एसजीएसटी में 80 आ रहा है और आईजीएसटी में अपना 100 आ रहा है, ठीक है ना। अब हमारे को पिछला जो हमने आईटीसी लिया था, 180 दिन निकल गए, पेमेंट हुई नहीं, हमें वो आईटीसी रिवर्स करना है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे वो आईटीसी हमारा 5 ये है और यहाँ पे 3 और 3 हमारा आईटीसी हमने रिवर्स कर दिया, ठीक है ना। अब आने वाले टाइम में हम इसको इस इनवॉइस की जब पेमेंट कर देंगे तो उसको हम रिक्लेम भी करेंगे, ठीक है ना। जब हम रिक्लेम करेंगे तो वहां पे हम उस केस में क्या करेंगे, ठीक है ना। ये तो मान लेते हैं ये हमारी अगस्त मंथ की, अगस्त 2023 में हमने जो है ये कर दिया, हमने रिवर्सल कर दिया। अगस्त 2023 में हमने इसको रिवर्सल कर दिया, अगस्त 2023 की 3B के अंदर, ठीक है ना। हमने इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ये वाली सिचुएशन थी हमारे ऑल अदर आईटीसी में 180 आ रहा था, और पिछला जो आज से 6 महीने पहले अप्रोक्सीमेट जो हमारा पेमेंट और हमने उसका आईटीसी ले लिया था और उसकी पेमेंट नहीं हुई 6 महीने तक, तो हम अब जो है अगस्त 2023 की 3B के अंदर इसको रिवर्स कर रहे हैं। अब आगे मान लेते 3 महीने बाद इसकी जो है हमने पेमेंट कर दी इस इनवॉइस की। अब 3 महीने बाद क्या होगा, अब 3 महीने हम क्या मान लेते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब हम भर रहे हैं नवंबर 2023 की 3B। अब यहाँ पे हमें क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे रीअवेल करेंगे, इसको हम कहेंगे रीअवेल, ठीक है ना। अब हम इसको रीअवेल करेंगे। अब रीअवेल करेंगे तो यहाँ पे इसको लेंगे ऑल अदर आईटीसी के अंदर, यहाँ पे हम इसको इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, साथ ही साथ क्या करना होगा, आईटीसी रिक्लेम्ड विच इज रिवर्स अंडर टेबल 4B2 अर्लियर। अर्लियर कौन सा था हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से, अगस्त 2023, यहाँ पे हमने इसको रिवर्स किया था। अब हम उसको रिक्लेम कर रहे हैं, तो हमारे कहां कहां पे इंक्लूड हो गया, एक तो यहाँ पे इंक्लूड हो गया, 4A5 के अंदर इंक्लूड हो गया, और हमारा 4D1 के अंदर वो वैल्यू आ गई। क्या वैल्यू आ गई, मान लेते हैं यहाँ पे हमने इसको जब रिक्लेम किया तो हम यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे 5 रुपए, ठीक है। उस महीने का तो जो बन रहा होगा वो आएगा, और इसके अलावा 5, 3 और 3 यहाँ पे डाल लेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे भी हम उसको मेंशन कर देंगे 5, 3 और 3, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा आ जाएगा। अब चलते हैं उस हम उस एडवाइजरी में कि वो क्या बात करना चाह रहे हैं, इसके रिगार्डिंग क्या जो है इशू, इसको हम समझते हैं। अब कहता है एडवाइजरी ऑन रिपोर्टिंग ऑफ आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस। एक तो ओपनिंग बैलेंस वाला मुद्दा है, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस 31 अगस्त 2023 को क्या ओपनिंग बैलेंस था, चाहे वो आईजीएसटी, चाहे वो सीजीएसटी का बैलेंस,
चाहे वो SGST का बैलेंस, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस क्या था वो हमें डालना है, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात क्या करी गई है, प्लीज रीड द फॉलोइंग एडवाइजरी केयरफुली बिफोर प्रोसीडिंग अहेड। क्या क्या बात करी गई है इसमें, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि इसको बेटर जो है हम इसको समझ पाए, ठीक है ना। इसको एक बार जूम करके इसको समझते हैं। अब आते हैं, ये कहता है कि जो पहले पॉइंट में टैक्सपेयर आर परमिटेड टू यूज दिस फैसिलिटी टू रिपोर्ट देयर ITC रिवर्सल बैलेंस दैट नॉट बीन रिक्लेम्ड, ठीक है ना। टैक्सपेयर आर परमिट टू यूज दिस फैसिलिटी टू रिपोर्ट देयर ITC रिवर्सल बैलेंस दैट हैज नॉट बीन रिक्लेम्ड। सेकंड में कहता है टैक्सपेयर इज एडवाइज्ड टू रिपोर्ट सोली those reclaimed ITC reversal balance that meet the legal criteria for reclaim and have not been previously claimed, ठीक है ना। जो पहले क्लेम नहीं किया, एक ही बार तो हम रिक्लेम करेंगे ना उसको, तो वहां पे वो अमाउंट आ जाएगा। तीसरा कहता है टैक्सपेयर में, यहाँ पे में है, मे रिपोर्ट द ओपनिंग बैलेंस अंटिल, कब तक करना है हमें ये ओपनिंग बैलेंस, जो अभी हम बात कर रहे हैं ओपनिंग बैलेंस जो हमें डालना है वो कब तक डालना है, ओपनिंग बैलेंस हमें डालना है 30 नवंबर 2023 तक, ठीक है ना। ये ओपनिंग बैलेंस डालना है। आफ्टर 30 नवंबर क्या होगा, ऑप्शन टू रिपे जो है ऑप्शन हट जाएगा, वो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इट विल बी अज्यूम्ड दैट द टैक्सपेयर हैज नो ITC रिवर्सल बैलेंस। अगर हमने डाला ही नहीं 30 तारीख तक तो मान लिया जाएगा कि कोई ITC रिवर्सल का बैलेंस नहीं था, ठीक है ना, कोई ITC रिवर्सल का बैलेंस नहीं था। टैक्सपेयर में लिखा है अमेंड देयर ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना, हमने डाल दिया 30 नवंबर तक, ठीक है ना। हमने अपने एग्जाम्पल के हिसाब से मान लेते हैं, हमने अपने एग्जाम्पल में 5-3-3 ओपनिंग बैलेंस हमने डाल दिया, ठीक है ना। हमें बाद में पता लगा यार ये ओपनिंग बैलेंस गलत डल गया है, तो इसको हम बाद में जाके चेंज कर सकते हैं, 3-2-2 था ये ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना। तो ये करेक्ट वैल्यू जो है कब तक कर सकते हैं, 31 दिसंबर 2023 तक हम इसको जो है अमेंड कर सकते हैं। एनी रिपोर्ट बैलेंस आफ्टर दिस डेट विल बी कंसीडर्ड एज फाइनल मान ली जाएगी, कैन नॉट बी फर्दर अमेंड, ठीक है ना। नवंबर तक डालनी है, दिसंबर तक हम उसको अमेंड कर सकते हैं। और आफ्टर दिसंबर क्या होगा, अपडेटेड वैल्यू शैल बी फ्रोजन। अब ये वैल्यू जो अपडेटेड कर दी आपने, ये हो गई अब ये फ्रीज, ये हो गई फ्रीज, ये वैल्यू फ्रीज हो गई। with no further attempt provided for the taxpayer to amend their ITC, this ITC reverse value will be sent to the jurisdictional tax officer for review। अब ये वाली जो मेन वैल्यू आपकी आ गई है, कौन कौन सी, हमारे एग्जांपल के हिसाब से कौन सी वैल्यू निकल के आई, ये वाली 3-2-2, ये जो है कहां पे चली जाएगी, टैक्स ऑफिसर के पास जो है ये वैल्यू मूव कर जाएगी। ड्यू डिलिजेंस शुड बी डन while reporting amendment ITC reversal opening balance because only 3 time amendment, 3 बार अमेंड जो है कर सकते हैं, जो हमारे को नवंबर के बाद हमें दिसंबर तक का टाइम मिल रहा है अमेंड करने का, मैक्सिमम हम 3 बार हम उसको अमेंड कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस has been reported or amended by the taxpayer shall be credited to the electronic credit reversal and reclaim statement, ठीक है ना। हमें एक सर्विसेज टैब के अंदर जो है हमें यहाँ पे लेजर्स में जाके जो है हमें ये देखने को मिलेगा, सर्विसेज में जाएंगे, उसके बाद फर्दर हम लेजर्स में आएंगे और उसके अंदर हमारे पास ये लेजर दिखेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम, ठीक है ना, रिवर्स कर दिया और रिक्लेम, ठीक है ना। डेबिट क्रेडिट फॉर्म में ही होगा, आपका रिवर्सल कर दिया, उसके बाद जब वो डेबिट हो जाएगा, एक बार डेबिट क्रेडिट होता जाएगा, उस हिसाब से वो बैलेंस जो है चेंज होता जाएगा। जैसे हमारा अभी ई क्रेडिट लेजर, ई लाइबिलिटी लेजर, ई कैश लेजर करता है डेबिट क्रेडिट, उसमें में यहाँ पे जो है ये जो है लेजर रिएक्ट करेगा। दिस स्टेटमेंट विल बी यूज्ड टू वैलिडेट द टैक्सपेयर ITC रिक्लेम, जैसे कि टेबल 4-5 और टेबल D3-1 मैंने आपको दिखाया ना। टेबल 4-5 में ऑल अदर ITC के आगे अमाउंट आ जाएगा और साथ ही साथ वो अमाउंट हम कहाँ ले लेंगे, टेबल D3-1 के अंदर ले लेंगे, ठीक है ना। टैक्सपेयर शुड ओनली यूटिलाइज दिस फंक्शनैलिटी इफ दे हैव एनी ITC रिवर्सल बैलेंस एंड इज एलिजिबल टू रिक्लेम बट हैज नॉट येट रिक्लेम, ठीक है ना। जिसके पास
बैलेंस होगा वही ऑब्वियसली यूज करेगा, जिसका बैलेंस ही नहीं है, जिसने रिवर्सल ही नहीं किया या रिवर्सल जिसका बनता ही नहीं है, तो उस केस में जिसके पास वो चीज नहीं है तो वो वहां पे कुछ नहीं डालेगा। जिसके पास है ये, जिसने रिवर्स किया हुआ है उसको आगे रिक्लेम करना है, वो वहां पे अपना ओपनिंग बैलेंस के अंदर जो है ये फिगर डाल देगा। तो हमने पोर्टल पे देखा कि पोर्टल पे किस तरीके से यहाँ पे ये रहेगा। अगर पोर्टल के अलावा अगर हम बात करें तो पोर्टल के अलावा हम इसको एक चीज और है, और एक चीज और निकल के आएगी इस पे अगर हम बात करें तो इस पे मैं आपको ओपनिंग बैलेंस वाला दिखाता हूँ। ओपनिंग बैलेंस वाला भी है यहाँ पे। ओपनिंग बैलेंस के लिए मैं 1 मिनट आपको लेके चलता हूँ। ये देखना जरूरी है कि कहाँ पे ओपनिंग बैलेंस की किस तरीके से रहेगा, तो मैं आपको लेके चलता हूँ। ये ठीक है ना, ये है हमारे को इस तरीके से यहाँ पे डैशबोर्ड दिखेगा। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हम डिक्लेरेशन देंगे, डिक्लेरेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस, ठीक है ना, डिक्लेरेशन ऑफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी, जो कि हमें क्या करना है, एक्यूमुलेटेड आईटीसी रिवर्सल विच इज पेंडिंग फॉर रिक्लेम, ठीक है ना, वो वाला जो हमें रिक्लेम करना है, ताकि तभी तो जो ओपनिंग बैलेंस आ गया वो ताकि फर्दर जब हम रिक्लेम करें तो वो यूज होता जाए, ठीक है ना। कब डालना है हमें, 31/8/2023 का बैलेंस, 31/8/2023 का बैलेंस कब तक डाल सकते हैं, 31 नवंबर 2023 तक। उस अगर गलत डल गया तो कब तक अमेंड कर सकते हैं, 31 दिसंबर 2023 तक। 3 चांस मिलेंगे, अगर गलत डल गया तो अमेंड कर सकते हैं, जुरिडिक्शन फ्रीज हो जाएगा उसके बाद और जुरिडिक्शनल ऑफिसर को चला जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये सारी चीजें जो है डैशबोर्ड में भी हमने देख ली। यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंस डिक्लेयर करना होगा, आईजीएसटी का क्या बैलेंस है, सीजीएसटी का क्या बैलेंस है, एसजीएसटी का क्या बैलेंस है, सेस का क्या बैलेंस है, जो हमें आगे रिक्लेम करना है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है व्हेन रिपोर्टेड द एक्यूमुलेटेड बैलेंस रिवर्सल आईटीसी इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक केयर इंपॉर्टेंट इनटू अकाउंट ओनली दोज आईटीसी विच इज प्रीवियसली रिवर्स, जो आपने पहले रिवर्स कर चुके हो और जो एलिजिबल है रिक्लेम के लिए, एड हैव नॉट येट रिक्लेम, ठीक है ना। जो आपको एक तरीके से आप क्या है, आप अपने वॉलेट में एक अमाउंट डाल रहे हो जो आप कल को उसको यूज करोगे, सीधी सी बात है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एक फैसिलिटी दे दी, ठीक है ना। जैसे ट्रांसफर नहीं था, ट्रांसफर हो गया कि आपके पिछले एक्ट में, अब जीएसटी आ रहा है, पिछले एक्ट में अगर आपका कोई कैरी फॉरवर्ड है तो आप जो है यहाँ पे ले लो। उसी तरीके से है, जो आपने रिवर्स कर दिया जो आईटीसी आपको रिक्लेम करना है वो यहाँ पे डाल दो, ताकि फर्दर जो है उसको रिक्लेम कर सको, ठीक है ना। बस इसके बाद डिक्लेरेशन देके इसको हम सबमिट कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा जो है ये उस लेजर में चला जाएगा। कौन सा सर्विसेज के अंदर, लेजर में जाके हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल वाला लेजर जो होगा एंड रिक्लेम्ड वाला, वहां पे ये अमाउंट जुड़ जाएगा, उसको हम फर्दर जो है रिक्लेम जैसे जैसे करेंगे वो अमाउंट वहां से रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमने आज की डिस्कशन को जो है क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।